लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। बीपीएससी ट्री 3.0 का पेपर लीक हो गया है, लेकिन बीपीएससी ठोस सबूत मांग रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, हमसे बात करेंगे। शायद 21 तारीख को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट पर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी मनमानी कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने जब दे दिया कि भाई पेपर लीक है, जांच करके रिपोर्ट दे दिया, उनके पास पुख्ता सबूत है, 300 अभ्यर्थी पकड़े गए, उनको जेल भी भेजा गया और बीपीएससी मनमानी कर रही। तो अब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं 21 मार्च को सुबह 11 बजे, यानी बृहस्पतिवार को 11 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट पर। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से और उनके अभिभावक गणों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए एकदम। ये अब चुप रहने का समय नहीं रहा। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग हर परीक्षा का पेपर लीक। और ये बस में ठूस ठूस के इस तरह से कहीं सेटिंग होता है भाई, तो अत्याचार, एकदम शोषण हो गया। इतना शोषण तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जितना ये लोग शोषण कर रहे हैं अब तो। और नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप अपने जो कुछ नेता है, आपके अधिकारी, वो आपको बदनाम करना चाह रहे हैं, आपकी छवि को खराब करने जा रहे हैं। ऐसे नेताओं अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए और बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को जो उम्मीद है आपसे, उस उम्मीद पर आप कायम रहिए और दिखाइए। और शिक्षा माफिया पर कार्रवाई कीजिए और दोनों पाली की परीक्षा, TRE 3 की दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कीजिए। और आगे अभी कोई परीक्षा आयोजित बीपीएससी ना करे जब तक कि ये पूरी जांच पूरी ना हो जाए। और शिक्षा माफिया जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, उन लोगों को जब तक बाहर ना कर दिया जाए। तो ये आप बार बार शिक्षा माफिया की बात करते हैं, बीपीएससी के भी लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिस तरह? देखिए, जाँच चल रहा है ना बीपीएससी ऑफिस के अंदर, कई लोग हैं और बाहर के भी कई लोग हैं। कुछ कोचिंग संचालक, शिक्षक भी हैं इसमें माफिया। अच्छा, इसमें कोचिंग माफिया भी हैं, तो उस सब का भी नाम उजागर होना चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और पटना पुलिस मुख्यालय जो पटना है, उनसे भी हम विनती करते हैं कि आप लोग भी हम लोग का सहयोग कीजिए, क्योंकि ये तो आपको सीधी चुनौती बीपीएससी ने दिया है। क्योंकि पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया कि पेपर लीक है, पुख्ता सबूत है, और बीपीएससी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। दोनों में से कोई एक बात सही होना चाहिए। एक बात सही होगा। और आर्थिक अपराध इकाई जांच एजेंसी है बिहार सरकार की, भाई नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी एजेंसी है, उन्होंने बनाया है। और हर एक मामले जो इस तरह के होते हैं, पेपर लीक हो, बालू माफिया, ये सबका जांच आर्थिक अपराध करती है। और उसी रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई भी होती है सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा, और कोर्ट में भी उस रिपोर्ट को माना जाता है। लेकिन ये बीपीएससी नहीं मान रही है। तो सीधा बिहार पुलिस, पटना पुलिस मुख्यालय पटना और आर्थिक अपराध सबको ये चैलेंज कर रहे हैं। तो हम लोग तो पटना पुलिस और पुलिस मुख्यालय के पक्ष में लड़ रहे हैं। और इन लोगों के बाल बच्चे भी तो एग्जाम दिए हैं, तो इन लोग भी जान रहे हैं कि भाई पेपर लीक सही में है, इन लोगों के पास तो सबूत है। आप जैसे आरोप लगा रहे, इसमें सरकार के कई आदमी हैं, मंत्री के भी कई आदमी हैं, बीपीएससी के कई आदमी हैं, तो उन पर तलवार अटकी हुई, ऐसा तो नहीं? उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार? बिल्कुल, बचाने का प्रयास जारी है। और ये लोग नीतीश कुमार जी से पैरवी करने में लग गए हैं अब, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जी से पैरवी नहीं हो पाया है। और हम तो नीतीश कुमार जी से विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप इन लोगों की सुनिए मत, जो भी पैरवी कराने जा रहे हैं। एकदम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कीजिए, जो आपकी पहचान रही है कि भ्रष्टाचारियों पर आप कार्रवाई करते हैं, तो ऐसा कार्रवाई करते रहिए और इसमें मामले में ज़रूर कीजिए। चलिए, कुछ और लोग क्या कहेंगे सर? सर, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था, डेमोक्रेसी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पर यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ख़त्म है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 300 लोगों को ईओयू ने पकड़ा और उन्होंने बाकायदा साक्ष्य प्रस्तुत किया, तभी उन लोगों का अरेस्टिंग हुई। तो कहने का मतलब बीपीएससी अगर ये कहना चाह रहा है कि वो 300 लोग निर्दोष हैं, तो उनको बाकायदा बीपीएससी ऑफिस में बुलाए, माफ़ी मांगे और हो सके तो उनको भारत रत्न दे, क्योंकि कहने की बात है कि एक ही गलत हो सकते हैं। सर, हम तो हाथ जोर से नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि परीक्षा को निरस्त की जाए, है ना, और हमारा भविष्य बचाए। क्या कहेंगे सर? हम लोग का यही मांग है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए। सर क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में बार बार जो भी परीक्षा होता है लीक हो जाता है। शुरू से लेकर आज तक यही हाल है कि और सभी पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए। और ये जो लोग झारखंड में गए थे, क्या मैरिज हॉल में क्या शादी का इनवाइट आया था कि वो 300 लोग गए थे इनवाइट करने के लिए कि वो परीक्षा देने के? मेन तो सबूत है, और सब सबूत तो ईओयू दे रहा है। और कौन सा सबूत इनको चाहिए बीपीएससी को? एक मतलब मनमानी चल रहा है यहाँ पे। ठोस सबूत मांग रहे। ठोस सबूत का मतलब क्या होता है? ठोस और इनको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों दिया जाएगा। तीनों दिया जाएगा इनको, और इनको कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आएंगे रोड पे। और आएंगे 21 को, और इनको सॉलिड, लिक्विड तीनों देंगे। तीनों देने की तैयारी हो गई है? तीनों देने की तैयारी हो गई है। हम लोग 21 तारीख को 11 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंच रहे हैं, और देखते हैं कि कैसे नहीं कैंसिल करते हैं। जब उन लोग खुद चोरी किए हैं तो नहीं चाह रहे हैं कैंसिल करना, इसका मतलब यही निकलता है साफ साफ, समझे? चलिए, मेधावी छात्रों की भविष्य खतरे में है, ये
छात्र नेता दिलीप कुमार ने आह्वान किया है कि 21 तारीख को 11 बजे से बीपीएससी ऑफिस के सामने छात्र आंदोलन करेंगे एग्ज़ाम को कैंसिल को लेकर के। वास्तव में एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। जब इतने सारे सबूत मिल गए, 300 विद्यार्थियों को जेल में बंद कर दिया गया, तो ईओयू के द्वारा और जो जितने भी क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं उस आधार पर बीपीएससी अब ठोस सबूत मांग रहे हैं। अब कौन सा ठोस सबूत मांग रहे हैं वो आंदोलन के दिन पता चल जाएगा बीपीएससी आयोग को, और देखते हैं कि एग्जाम कैंसिल कब तक होती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट जसो शर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।